नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर शुरू हो चुका है। आज मंथन शिविर का दूसरा दिन है। ऋषिकेश में 5 अगस्त तक ये मंथन शिविर लगा रहेगा और ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर के अभियान छेड़ दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस मंथन के दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें 2022 यूपी चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने मंथन शिविर का आयोजन किया है ऋषिकेश में, जहां पर ये आज दूसरा दिन है मंथन शिविर का और इस दिन भी बड़े नेता मौजूद रहे। कल की अगर बात की जाए तो गणेश गोदियाल उसमें शामिल हुए थे और इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को जीत का मंत्र दिया था, जीत का महामंत्र दिया था, ऐसे में कांग्रेस का मिशन उत्तराखंड जारी है और आज दूसरा दिन है शिविर का जो ऋषिकेश में है और इसमें कार्यकर्ताओं को और इसके साथ ही वो अन्य लोगों को जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उन सभी को जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही किस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए कदम बढ़ाए जाएं, उसको लेकर के वो ना केवल उनको मोटिवेट करेंगे बल्कि इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन होना है और ऐसे में आज दूसरा दिन है ऋषिकेश में। 5 अगस्त तक ये मंथन चलेगा और आज दूसरा दिन है। गणेश गोदियाल इसमें शामिल रहे। 2022 चुनाव को लेकर के इसमें चर्चा की गई और इसके साथ ही कई बड़े नेता इसमें मौजूद थे। तो वहीं उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें बंद हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और लैंडस्लाइड होने के चलते सड़कें बंद हो गई हैं और उसके चलते यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी थी कि आने वाले कुछ समय में लगातार बारिश की संभावना है। तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है जिलों में। तो वहीं अगर नैनीताल पिथौरागढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी लैंडस्लाइड की जो घटनाएं सामने आई है उसके चलते पर्यटकों को अब सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस रास्ते पर सफर कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में और तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट लगातार जारी है। देहरादून की अगर बात की जाए तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के फैसले को चुनौती मिली है। स्कूल खोलने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चुनौती में कोरोना को कारण बताया गया है। हरिद्वार के निवासी ने ये याचिका दायर की है। जिस तरीके से अब लंबे अरसे के बाद स्कूल खोले गए तो उसको लेकर के अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसके साथ ही कारण बताया गया है कोरोना को। हरिद्वार के निवासी ने ये याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होनी है और अभिभावक हालांकि चिंतित हैं क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए अभिभावक चिंतित हैं। लेकिन इससे बीते 2 सालों की अगर बात की जाए तो जो शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आए हैं और इससे पढ़ाई में बच्चों की काफी प्रभाव पड़ा है। तो इसे देखते हुए अब हालांकि कोरोना के आंकड़ों में गिरावट भले ही देखी गई है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। बावजूद इसके पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एसओपी जारी कर दी गई थी और उसी के तहत ही सभी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए स्कूल खोले गए और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस फैसले पर अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हरिद्वार के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो अब खबर
मसूरी से, जहां नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे की भीड़ चढ़ गई और ऐसे में सभासदों ने अधिकारियों पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए हैं, जबकि सभासदों द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया है, जिसको लेकर के सभासदों द्वारा बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। तो वहीं सभासदों द्वारा एजेंडे की कॉपी तक फाड़ डाली। तो वहीं बोर्ड बैठक में चल रहे हंगामे को लेकर के पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा न बोलने पर सभासदों ने नाराजगी जाहिर की है। नगर पालिका परिषद की बैठक हुई और अधिकारियों पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए गए। अधिकारियों पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए गए और उसके साथ ही सभासदों ने जमकर हंगामा काटा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस हंगामे के बीच जो प्रस्ताव रखा गया था उसे भी फाड़ दिया गया। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि निजी स्वार्थ को लेकर के जो पार्षद है वो सजग है, लेकिन विकास कार्यों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए गए और सभासदों ने इस मुद्दे को लेकर के इस बैठक में जमकर हंगामा किया। मसूरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर पालिका परिषद की बैठक हुई है, जिसमें निजी स्वार्थ को लेकर पास किए जा रहे प्रस्ताव पर सभासदों ने हंगामा काट दिया और इसी बीच उस प्रस्ताव को भी फाड़ डाला। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 1 माह के कार्यकाल में उनके द्वारा कोशिश की गई कि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाए और इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर के सरकार सजग है। एक्सिस बैंक की ओर से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए और इसको सीएम धामी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों को लेकर के सीएम धामी सजग हैं और इसी बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हरी झंडी दिखाकर सीएम धामी ने रवाना किया है। स्वास्थ्य विभाग को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे गए हैं। एक्सिस बैंक की ओर से ये कंसंट्रेटर दिए गए थे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और उनके इस महीने के कार्यकाल में सूबे की जनता को भी लाभ मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री की इन्हीं स्वर्णिम कार्यकाल को लेकर के उनकी पूरी बैठक को उनके द्वारा बधाई दी जा रही है, जिन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम की जमकर तारीफ की है और इसी बीच उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ विकास कार्य किए गए हैं, तो इसको देखते हुए इस 1 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। जिस तरीके से जो वादे, जिस तरीके से ये पदभार संभालने से पहले उन्होंने उत्सुकता दिखाई थी और इसी बीच जो उन्होंने काम करके दिखाया वो तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार 1 महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका 1 महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की, इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं उत्तराखंड
में इस साल 2022 के चुनाव का राजनीतिक शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव में लक्ष्य भेदने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत राज्य में जीत के लिए पार्टी का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर ऋषिकेश में शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से लेकर के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही गणेश गोदियाल चुनाव में जीत के लिए विभिन्न समितियों के साथ मैराथन बैठक भी की। 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के दौरान आगामी चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर विचार किया गया। जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी बीच जो विचार मंथन सम्मेलन चल रहा है, शिविर लगाया गया है, 3 दिन का शिविर होना जा रहा है ये, जिसमें आज दूसरा दिन है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की, तो दूसरे दिन भी कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। और पहले दिन की अगर बात की जाए तो उसमें गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे, देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे और इसके साथ उन्हें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसके लिए पूर्ण रूप से निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। 2022 के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है और इसी बीच गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का महामंत्र दिया। ऋषिकेश में कांग्रेस का विचार मंथन शिविर का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस शिविर का आयोजन किया गया है। तो वहीं मसूरी में महिला कांग्रेस ने बेटी है तो परिवार है के तहत मसूरी गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मेलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। तो वहीं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर कार्य को सराहा भी गया। महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। अनुपमा रावत ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के द्वारा किए जा रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा जिस क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में सराहनीय है। महिलाएं पुरुष के बराबर खड़ी हैं और समाज में बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। बच्चियां हैं, बहनें हैं, आज हम उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। कई हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है। उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कई बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा राइज कर रही हैं। कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को मजबूत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले सावन के पवित्र सोमवार को मां ज्वालपा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत की। इसके साथ ही आशीर्वाद लेते हुए कांग्रेस की जीत की कामना की। तो वहीं इसके बाद नौगांव खान बाजार में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी द्वारा कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर कांग्रेस में शामिल किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नौगांव खाल एकेश्वर बाजार में रैली भी निकाली। तो वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गया, जिसके मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों को उससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मसूरी लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से रोड पर आए मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे मार्ग को सुचारू किया जा सके। लेकिन भूस्खलन के बाद भी भारी मात्रा में इस मलबे को हटाने में कर्मचारियों को दिक्कतें सामने आई। मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन हुआ और इसके चलते ही मलबे को हटाने में अब कर्मचारी जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मलबा सड़क पर आ गिरा उसके बाद से दोनों ओर
लंबी लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की और उस बीच यातायात भी बाधित हो गया। लंबा जाम लगा रहा, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मसूरी काट मैकेंजी रोड की ये पूरी घटना है। हालांकि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और अब जिस तरीके से पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, इस घटना के बाद से ही कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं इस मलबे को हटाने में और लंबे समय से इस पे काम चल रहा है। और इस मलबे के कारण जब सड़क पर मलबा आ गया, जिसके कारण से दोनों और जो वाहन खड़े थे वहां पर लंबा लंबा जाम लग गया, वो आगे नहीं जा पाए, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन हुआ और इसके चलते मलबा मार्ग पर आ गिरा। तो वहीं हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने से पहले विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी, दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित मुख्यालय पर अधीनस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और हाल ही में खुले स्कूलों में गाइडलाइंस का पालन कराना अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हरिद्वार जिले में 100% वैक्सीनेशन कराना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। नवनियुक्त डीएम विनय शंकर पांडे ने अब चार्ज ले लिया है और इसके साथ ही वहां पर सबसे पहले उन्होंने माया देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही पूजन अर्चना के बाद वहां पर अधीनस्थ अधिकारियों ने इसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर उन्होंने कहा कि अब यहां पर हरिद्वार में सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना, वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, लिहाजा प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को एसओपी जारी कर दी गई। इसके बाद 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रहेंगी। सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और अब 10 अगस्त तक ये कोविड कर्फ्यू बढ़ गया है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में तो गिरावट देखी जा रही है, लेकिन जो तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है, उसे देखते हुए सरकार अपनी तरफ से कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेगी। तो इस कोरोना कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही जो भी बंदिशें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस अगले 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ऋषिकेश में मंथन शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें अलग अलग स्तर की बैठक आयोजित की जाएंगी। चुनाव के लिए कांग्रेस की जो भी कमेटियां बनाई गई हैं, उन सभी की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 और 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक में विस्तृत एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का मिशन 2022 और एक्शन प्लान भी तैयार है पूरी तरीके से। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में 3 दिनों तक मंथन शिविर का आयोजन होना है और आज इसका दूसरा दिन है ऋषिकेश में। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कमेटियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा भी की जानी है, कांग्रेस का जो ऋषिकेश में मंथन शिविर है उसका आज दूसरा दिन है। और गणेश गोदियाल ने बताया कि इस शिविर के दौरान न केवल आने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी, बल्कि किस तरीके से कारगर बनाया जाए इस मिशन को, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो 10 बजे प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 11:30 बजे इसी दौरान 10 से 11:30 बजे तक प्रदेश तो वही खबर बद्रीनाथ से, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई। लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जहां पर पीपल कुटी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भयावह मंजर किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जहां पर पूरी पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गई और इसके चलते सड़क पर भारी मलबा तो इकट्ठा हो ही गया, लेकिन इसके बाद जो खौफ का मंजर भी देखने को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर
ये पूरा मामला है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का, जहां पर पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गई और ये खौफनाक मंजर किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और तस्वीरें डराने वाली है, कुदरत का कहर डराने वाला है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये पूरी घटना है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।